क्या आपको पता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी ओरिजिनली 4.5 घंटे की थी, लेकिन फिल्म को इतना लंबा थोड़ी ना रख सकते थे, इसलिए उन्होंने कई सीन्स को डिलीट कर दिया मूवी से। पर अब कुछ डिलीटेड सीन्स रिवील हुए हैं और उन्हीं पर आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्टोरी ओरिजिनली कैसी होती अगर अपने चैडविक बोसमैन जिंदा होते। इसलिए सब जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। हमारा पहला डिलीटेड सीन है डॉटर ऑफ द बॉर्डर के नाम से, जो कि मूवी में शायद क्वीन रमोंडा के डेथ के बाद होता। उस सीन में ओकोई के अंकल, जो कि वकांडा के बॉर्डर ट्राइब के लीडर है, वो ओकोई को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बॉर्डर ट्राइब की ओर से वकांडा की नेक्स्ट लीडर बनने के रिचुअल में पार्टिसिपेट करे ताकि वो बने नेक्स्ट क्वीन ऑफ वकांडा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ओकोई भी बॉर्डर ट्राइब से ही बिलोंग करती है। और फिर जब ओकोई पूछती है कि शूरी का क्या, तब उसके अंकल बताते हैं कि शूरी क्वीन बनने के लिए फिट नहीं है और वो अभी भी अपनों के खोने के दुख में है, जिसका असर उनके नेशन के सेफ्टी पर भी आ सकता है। और ऐसा एक्चुअली होते हुए भी हमने मूवी में देख लिया है। शूरी अपने पर्सनल रिवेंज के लिए नेमोर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देती है, जिसमें अगर वो सही में हार जाती तो इसका बड़ा नतीजा वकांडा को भुगतना पड़ सकता था। लेकिन इस सीन में ओकोई के एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि वो अपने अंकल की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। और वैसे भी मूवी के फाइनल में जो दिखाया गया है सभी कैरेक्टर्स के लिए वही बेस्ट है। जैसे कि अंबा को थ्रोन के लिए चैलेंज करता है, शूरी ब्लैक पैंथर है और ओकोई मिडनाइट एंजल। नेक्स्ट जो डिलीटेड सीन है, मेरे हिसाब से उसे मूवी में होना चाहिए था, क्योंकि मूवी में एक चीज मिसिंग लग रही थी कि ओकोई अपने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको शूरी को ढूंढने की कोशिश करते हुए भी नहीं दिखाया जाता। ये चीज काफी अजीब लगती है। लेकिन अभी एक रिलीज हुए डिलीटेड सीन से पता चलता है कि वो एक्चुअली शूरी को बचाने की कोशिश करने वाली थी। हाँ, डोरा मिलाजे की जनरल वाली पोजीशन से निकाली जाने के बाद वो शूरी को ढूंढने के लिए चुपके से एक शिप को लेने के लिए जा ही रही होती, तभी वहाँ डोरा मिलाजे की नई जनरल आयो दूसरी वॉरियर्स के साथ आ जाती ओकोई को रोकने के लिए। यहाँ पर आयो कहती है कि तुमने हमें ट्रेन किया है, हमें मजबूर मत करो तुम्हारा खून बहाने के लिए। और फिर थोड़ी देर में ज्यादा कुछ बिना दिखाए डिलीटेड सीन वाला फुटेज वहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए पता नहीं कि उनकी आगे फाइट होती या नहीं, लेकिन एक लीक हुए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मे बी ओकोई वहां सरेंडर कर देती। इस सीन को ट्रेलर में भी टीज किया गया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट सीन को मूवी से क्यों हटा दिया, क्योंकि इस सीन के बिना ओकोई के स्टोरी आर्क में एक गैप सा फील होता है। और ऊपर से वकांडा में रात के टाइम का सीन, जिसमें नाइट लाइट्स की वजह से ये सीन दिखने में भी काफी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। इसे तो मूवी में होना ही चाहिए था। क्या फर्क पड़ता, मूवी की लेंथ 2-3 मिनट और लंबी हो जाती। हमारा तीसरा डिलीटेड सीन है द अपस्टेयर्स टॉयलेट के नाम से, जिसमें एवरेट रॉस क्लाइव रेस्टन नाम के एक एजेंट का रूप लेके वो एनएसए ऑफिस में इन्फिल्ट्रेट करता है। दरअसल मूवी में एफबीआई वाले जब रिरी विलियम के गैरेज पर अटैक करते हैं, तब वो लोग वहाँ से रिरी विलियम का लैपटॉप उठा के ले जाते हैं, जिसमें वाइब्रेनियम डिटेक्टर वगैरह के प्लान्स थे। और उन लोगों से रिरी के लैपटॉप का पासवर्ड बाई चांस डिक्रिप्ट होने से पहले उसमें से इम्पोर्टेंट डाटा मिटाने के लिए अपना एवरेट रॉस मिशन पर होता। एवरेट रॉस को शूरी के किमोयो बिट्स को किसी तरह से रिरी के लैपटॉप के पास ले जाना था पूरे 1 मिनट के लिए, जिसे डोरा मिलाजे उस लैपटॉप से सारा डाटा मिटा सके। तो उसके लिए उसने जिस एजेंट का डिस्गाइज लिया था, वो एजेंट बनकर वो उस ऑफिस में जाता है किसी स्पाई मास्टर की इंफॉर्मेशन लेने के नाम पर। और फिर वहाँ लैपटॉप दिखने पर वो उस लैपटॉप के नजदीक जाके 1 मिनट तक किसी तरह से टाइम पास करने की कोशिश करता है, बट उतनी देर वहाँ पर वो रुकने में फेल हो जाता है। इसलिए फिर वो आजमाता है अपना प्लान बी, जिसमें फिर वो उसी फ्लोर के ऊपर एक बाथरूम होता है। उस बाथरूम से फिर वो एक किमोयो बिट को टॉयलेट में फ्लश कर देता है, ताकि उस बिट का सिग्नल कंक्रीट के थ्रू ट्रांसमिट होकर उस लैपटॉप तक पहुंच सके। तो ये सीन मूवी में ऐड करने के लिए अननेसेसरी तो है, लेकिन ये सीन देखने में मजेदार भी है, जिसमें हमें एवरेट रॉस की स्पाई वाली स्किल्स भी देखने मिलती है। नेक्स्ट डिलीटेड सीन है शूरी और रिरी विलियम की इंटेलिजेंसी का, और वो सीन एक रेफरेंस भी होता आयरन मैन 1 के केप सीन का। इस वाले डिलीटेड सीन का कोई फुटेज तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि इस सीन के बारे में लेटिशिया राइट और डोमिनिक थॉर्न ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूरी और रिरी विलियम जब टैलोकान में किडनैप थे, तो वो लोग वहाँ अपनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंस से एक डिवाइस बनाते, जिसकी हेल्प से वो लोग वहाँ से बच के निकलते हैं। और पूरा सीन एक्चुअली ऐसे होने वाला था। जब शूरी नेमोर का थोड़ा ट्रस्ट गेन करने के बाद जब वो उसके साथ टैलोकान की सिटी घूम रही होती, तब वहाँ उसको रिरी विलियम्स भी ज्वाइन करती,
सिटी घूमने के लिए। फिर रिरी विलियम की नजर जाती उस चीज पर जो चीज टैलोकन सिटी को पावर सप्लाई कर रही होती है, जिसका नाम उन्होंने मेंशन किया सैस्टन। उसको देख रिरी की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो शूरी के साथ एक प्लान बनाती है। वो लोग नेमोर को एक कन्विंस कर देते कि वो लोग उनके लिए कुछ ऐसा बना कर देंगे जिसकी हेल्प से वो लोग उनकी पावर सप्लाई को और बेटर और इफिशिएंट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो फिर क्या शूरी और रिरी उन लोगों के लिए वो चीज बनाने के साथ साथ खुद के लिए भी एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसकी हेल्प से वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने टोनी स्टार्क ने उस गुफा में किया था। टेररिस्ट को मिसाइल बनाकर देने के नाम पर उसने इंसेन के साथ मिलकर एक आर्क रिएक्टर और सूट बनाया था वहाँ से निकलने के लिए। और इस तरह उस डिलीटेड वाले सीन में दो सुपर इंटेलिजेंट दिमाग वालों को एक साथ काम करते हुए दिखाया जाता और वहाँ उनका रिलेशनशिप भी बिल्डअप होता। पर जैसा कि उस सीन को डिलीट कर दिया गया, इसलिए उसके बदले मूवी में बाद में शूरी और रिरी को एक साथ वर्क करते हुए दिखाया गया, नेमोर को हराने का प्लान बनाते हुए। लेकिन उन्होंने उस डिलीटेड वाले सीन से एक दो डायलॉग्स को मूवी के फाइनल कट के इस सीन में इस्तेमाल किया है, जब शूरी रिरी से पूछती है कि तुमने अपनी पहली मशीन कब बनाई थी, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर 2 के ओरिजिनल स्टोरी के बारे में, जो कि होने वाली थी जब हमारे चैडविक बोसमैन जिंदा थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मूवी के डायरेक्टर रैन कुगलर ने इंटरव्यू में रिवील किया कि अभी तो तचाला के बेटे को सिर्फ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखाया गया, लेकिन ओरिजिनली उसको मूवी के स्टार्ट से ही दिखाने का प्लान था और उसका भी अच्छा खासा रोल होता अपने तचाला के साथ। तचाला का बेटा पैदा होने से पहले ही तचाला थैनोस के स्नैप का शिकार हो जाता 5 सालों के लिए, जिसके कारण उन 5 सालों तक तचाला के बेटे के लाइफ में उसके डैड नहीं होते हैं। और जब तचाला रिटर्न आता तब उसे भी ऐसा ही लगता कि उसने अपने बेटे के लाइफ के 5 साल मिस कर दिए। रैन कुगलर ने आगे बताया कि ओरिजिनली मूवी की स्टार्टिंग एक एनिमेटेड सीक्वेंस से होने वाली थी, जैसे पहली ब्लैक पैंथर में हुआ था। और इस मूवी में जो एनिमेटेड सीक्वेंस होता उसमें नाकिया को अपने बेटे से बात करते हुए दिखाया जाता। वो पूछती कि मुझे बताओ कि तुम अपने पापा के बारे में क्या जानते हो, और हमें पता चलता कि उसे नहीं पता होता कि उसके डैड एक ब्लैक पैंथर है और वो अपने डैड से कभी मिला भी नहीं होता। और नाकिया ने हाइटी के एक दूसरे बंदे से फिर से शादी कर ली होती। वाह, इसे ही कहते हैं इनका ट्रू लव। उसके बाद सीन कट होकर रियलिटी में आ जाता, जहाँ पर रात का टाइम होता और वहाँ द ब्लिप की वजह से एक एक करके थैनोस के स्नैप के शिकार हुए लोग वापस आते हुए दिखाए जाते हैं, इंक्लूडिंग तचाला को भी रिटर्न आते हुए दिखाया जाता। और वहाँ पर वो पहली बार अपने बेटे से मिलता और उसके बाद 3 साल का टाइम जंप दिखाया जाता। फिर तचाला और उसका बेटा साथ ही में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता जिसके लिए तचाला को जाना पड़ता दुनिया को बचाने के लिए, और साथ में उसका बेटा भी होता। तो सिर्फ इतना ही उन्होंने रिवील किया है, यानी कि अपने तचाला को दुनिया को बचाने के साथ साथ अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया जाता। मूवी में फाइनल बैटल हुई थी रॉयल सी लेपर्ड नाम के एक शिप के ऊपर, जो कि थी ओशन के बीचों बीच। लेकिन अब मूवी की स्क्रिप्ट से रिवील हुआ कि ओरिजिनली फाइनल बैटल की लोकेशन ऐसे एक ऑयल रिग के पास होने वाली थी, और इसके अलावा पहले आयरन हर्ट और नमोरा के बीच एक अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस का भी प्लान था, जो कि विजुअली देखने में काफी अमेजिंग होता। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार एक लेस्बियन किस को भी दिखाने का प्लान था आयो और अनिका के बीच, जिसका भी प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया। ओकोए का और एक डिलीट किया हुआ सीन रिवील हुआ है एनी टाइम एनीवेयर नाम से, जो कि होने वाला था मूवी के एंड में। जब शूरी नाकिया से मिलने हाइटी जाती है तब ओकोए भी वहाँ पर आती शूरी को गुड बाय कहने के लिए, और वो मेंशन करती कि अब वो एक डोरा नहीं है और शूरी ने दिया हुआ सूट भी अब उसी के पास है, जो कि क्लियर करता कि अब ओकोए मिडनाइट एंजल है। कॉमिक्स में भी मिडनाइट एंजल वॉरियर्स का एक सब डिविजन ग्रुप था डोरा मिलाजे का। तो इस वाले डिलीटेड सीन को हटाने के बाद शायद इसकी जगह उन्होंने मिडनाइट एंजल को रॉस को बचाने वाला सीन मूवी में डाला है, क्योंकि डायरेक्टर ने बताया था कि ये वाला सीन मूवी में काफी लेट ऐड हुआ था। और ये सारी रिलीज हुए डिलीटेड सीन की फुटेजेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जिनको सेपरेटली सर्च करके आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपको जरा सी भी कहीं पसंद आई हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा मेरी तरफ से इंटरेस्टिंग अपडेट्स को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।